जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप शास्त्र सम्मत, शास्त्र के अनुकूल और अपने इस परंपरा, परिपाटी, संस्कार, रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उनका आज विवेचन सुनेंगे। माँ भगवती जगत जननी की कृपा और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। माँ भगवती के आदेश के अनुसार मनुष्यों को जो बीमारियां होती है, आज हम इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। और बीमारी का संबंध हमारे इस भोजन से होता है और भोजन का संबंध हमारी पाचन शक्ति से होता है। तो कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्त वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। भोजन कैसे किया जाए, कौन सा भोजन किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए भोजन करने का, कब भोजन किया जाए, ये सब पूरा हमारे इस पाचन शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे तो बड़े बुजुर्ग सब बोल के गए कि भोजन करने के ये नियम, वो नियम, ये नियम, बहुत सारे नियम बोल के गए। पर आज के इस कलयुग में भागम भाग की जिंदगी में मनुष्य इन सब नियमों का पालन नहीं कर सकता है। फिर भी जो मेरे को अपने रिसर्च के दौरान प्राप्त हुए हैं कि भोजन कैसे करना चाहिए, जो बड़े बुजुर्गों ने लिख करके गए हैं शास्त्रों में, किताबों में, कहानियों में, और हमारे भी बड़े बुजुर्ग, जब मैं छोटा था तब बड़े बुजुर्ग जो हमें बता के गए, उन्हीं चीजों का मैं एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो हर चीज के भी नियम होते हैं, इसी प्रकार से भोजन करने के भी कुछ नियम होते हैं। तो हर कभी भोजन नहीं करना चाहिए और हर कभी खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। तो भोजन करने से केवल हमारी भूख शांत नहीं होती है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर, मन पर, मस्तिष्क पर, सोच पर, सब पर पड़ता है। कैसा भोजन करते हैं, किस प्रकार का भोजन करते हैं, कब भोजन करते हैं, यह सब उसके ऊपर निर्भर करता है। अब पाप से कमाए गए पैसे से भोजन यदि हम करते हैं तो हमारा मन दूषित होता है, यह सत्य है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य जो मुख्य व्यक्ति है या सेकंड व्यक्ति है, जिसके पैसे से आप भोजन कर रहे हो, तो वो किसी की हाय बद्दुआ से कमाया गया हो, किसी ने दिल दुखा करके वो पैसे दिए थे, और उस पैसे से जो आपका मुखिया है, वो मुखिया भोजन करता है, तो पूरा परिवार जो जो उसका भोजन करेगा उस पाप के पैसे का, सबको शारीरिक कष्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया किसी की हाय, किसी की बद्दुआ, मन दुखा करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। अनीति से, पाप कर्म से पैसा मत कमाओ, क्योंकि ऐसा शास्त्र कहता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ये सत्य है। और फिर कहा जाता है खाने के बारे में कि ज्यादा तले हुए, ज्यादा मसालेदार, बासी भोजन और गरिष्ठ भोजन से मनुष्य के मन में काम, क्रोध, तनाव, ऐसी वृत्तियां पैदा हो जाती है। और बहुत से मनुष्य मैंने देखा बिल्कुल
क्योंकि अपनी माँ, बहन, पत्नी और बेटी के हाथ से पकाए गए घर के भोजन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता है। खुले स्थान पर या सार्वजनिक स्थल पर, पीपल के नीचे, वटवृक्ष के नीचे, पुलिया के ऊपर, नदी के किनारे, मतलब जिसमें छत न हो ऐसी जगह, वहां पर भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी जगह भोजन करने से कई बार अतृप्त आत्माएं जो मर चुकी है अकाल मौत को, उन अतृप्त आत्माओं का प्रभाव उस भोजन पे पड़ता है, या अतृप्त व्यक्ति की नजर भी उस पे पड़ सकती है जिसको हम नजर दोष कहते हैं, और फिर भोजन के आध्यात्मिक प्रभाव को वो क्षीण कर देती है। और भोजन, भजन और शयन, ये तीन चीज के बारे में बोला जाता है कि हमेशा पर्दे में करना चाहिए। यानी भोजन का सुख पर्दे के अंदर करना चाहिए, भजन पर्दे में करना चाहिए कि हम क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, और शयन यानी स्त्री के साथ संसर्ग, ये पर्दे में करने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, बहुत सी व्यक्तियों को जो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो जाता है, वो अपने पड़ोसी पर या परिवार वालों पर इल्जाम लगाते हैं। तो वो बिल्कुल गलत है। गलती हमारी होती है कि हम किसी कुएं की मुंडेर पर बैठ कर के भोजन कर लेते हैं, किसी नदी किनारे बैठ कर के भोजन करते हैं, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के भोजन करते हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के भोजन करते हैं, कुएं बावड़ी के पास भोजन कर लेते हैं, शमशान में भोजन कर लेते हैं, या फिर खुले आसमान के नीचे कर लेते हैं, पुलिया के ऊपर बैठ करके कर लेते हैं, एकांत स्थान में जहां पर व्यक्ति बहुत कम जाता आता हो, वहां बैठ करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। अन्यथा वहां की बहुत सारी अतृप्त आत्माएं ये लग जाती है। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भोजन करने से आंतरिक प्रसन्नता बढ़ती है, इसलिए बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए। उनका स्नेह अपने आप हम पर बरसने लगता है, जिससे पितृ दोष कम होता है। और प्रेम से कोई व्यक्ति भोजन लाए, दिल से लेकर के आए, उस भोजन का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चाहे उसमें से आप एक कोर ले ले, एक कण ले लें, तो ऐसे करने से उस अन्न का अपमान भी नहीं होता है। और कई लोग देखा मैंने कि भोजन करने के बाद तुरंत चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ये भोजन करने के बाद में कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए। बहुत से व्यक्ति तो टेबल पर ही, जिस टेबल पे भोजन करते हैं उसी वह चाय और भोजन साथ साथ खाते पीते हैं। मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं कि वो इधर पराठे भी खा रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, चाय पराठा खाते हैं। और कुछ लोग पूरा भोजन करने के बाद में चाय काफी पी जाते हैं। तो भोजन करने के बाद जो है तुरंत चाय, काफी, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। और भोजन करने के बाद में टेढ़े आड़े रास्ते पर, जीप में, गाड़ी में, बस में नहीं बैठना चाहिए, घुड़सवारी नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, लेटरिन भी नहीं जाना चाहिए, और स्त्री के साथ संसर्ग भी नहीं करना चाहिए। अब बड़े बुजुर्ग ये भी बोल के गए हैं कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रात बिना दही के वो रोटी ही नहीं खाते। तो ये भी गलत बात है। मतलब आप हमारी संस्कार, संस्कृति, बड़े बुजुर्गों के नियमों की धज्जियां उड़ाते हो, और फिर कहते हो हम जल्दी बीमार हो गए, जवानी में अटैक आ गया, जवानी में किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, और आजकल मैदे से बनी हुई वस्तुएं आप खाने लग गए हो। तो ये भी नहीं खाना चाहिए। तो रात को दही नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए रात को, सत्तू नहीं खाना चाहिए, और गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि दूध पीते हो तो उसके साथ नमक नहीं चलता है, दूध के साथ दही नहीं चलता है, दूध के साथ खट्टा पदार्थ यानी नींबू का रस वगैरह नहीं चलता है, दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए,
दूध के साथ कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अन्यथा शरीर के अंदर कहते हैं ना चर्म रोग हो जाता है, ये चर्म रोग इसी वजह से होता है क्योंकि दूध हो गया चंद्रमा का प्रतीक है, और ये सब सामान जितने भी हैं ये सब राहु का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं कि दूध के साथ में ये खट्टी चीजों का सेवन नहीं करते हैं। जितना शहद जितना घी बराबर मात्रा में कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, और दूध की खीर के साथ कभी भी खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। भोजन करने के बाद में शास्त्र कहता है, बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि टहलना चाहिए थोड़ा बहुत, कम से कम 100 कदम मनुष्य को घूमना चाहिए, और सोते समय बाई करवट लेट करके घूमना चाहिए। और ऐसा कहते हैं और कुछ लोग करते भी, प्रैक्टिकल देखा है मैंने अपनी आंखों से, कि जैसे ही भोजन करते हैं वो वज्रासन में बैठने से कहते हैं कि शरीर के अंदर की जितनी भी जो गलत ऊर्जा होती है, वायु का दाब होता है, वह गैस पास आसानी से हो जाता है और पाचन शक्ति बढ़ती है इससे। तो वज्रासन में भी बैठना चाहिए और 100 कदम कम से कम घूमना चाहिए। रात के समय सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, और कम से कम 2 बार भोजन करते हो तो उनके बीच में 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। और जब हम सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं, तो अचानक उठ करके भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन में मिर्च मसाले जैसे तेज पदार्थ का उपयोग कम करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके फल, सलाद और अंकुरित पदार्थ जो अध कचरे टाइप के होते हैं, इनका भोजन करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बासी भोजन करने से कई तरह के रोग हो जाते हैं, और भोजन करते समय बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भोजन से 30 मिनट पहले पानी पी लो, या भोजन के करने के आधे घंटे 40 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। इन सब के पीछे पेट खराब न हो, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो, आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो, इसके लिए ये सब नियम बनाए गए हैं। पालन करोगे तो सुखी रहोगे, निरोगी रहोगे, बीमारी नहीं आएगी। मैदे का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, सफेद चीनी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, पालिश किया हुआ चावल कम से कम प्रयोग करना चाहिए, और मैं तो कहता हूं इनका खाना ही नहीं चाहिए। भोजन में नमक कम कर देना चाहिए, मिठाई कम खाना चाहिए, मसाला कम खाना चाहिए, घी ये भी कम खाना चाहिए, इसकी मात्रा को घटाना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो, बीमारियां नहीं आएगी। बहुत से लोग चाय बहुत पीते हैं, ये चाय हो गई, काफी बार बार पीते हैं, तली हुई चीज ज्यादा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, इस सब से हमारी शरीर की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा बेकार हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है। और सप्ताह में 1 दिन रस और पानी पी करके ही रहना चाहिए, कोई भी रस पियो। और 5-7 अनाज का आटा पिसा करके गेहूं के आटे के साथ मिला करके उसकी रोटी बना करके खाना चाहिए। शास्त्र ये भी कहता है कि भोजन करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए, भोजन करते समय कोई भी टेलीविजन, कोई पिक्चर भी नहीं देखना चाहिए। भोजन करने के बाद तुरंत मूत्र यदि आ जाए, मूत्र त्यागने की आदत डालनी चाहिए, जिससे शुगर की बीमारी नहीं होती है। दूध हमेशा सुबह नाश्ते के समय पीना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म भोजन भी नहीं खाना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा वस्तु भी नहीं खाना चाहिए, यह हमारी पाचन क्रिया पर विपरीत असर डालता है। और भोजन के बाद मट्ठा यानी छाछ पीना चाहिए, वो भी आधे घंटे 1 घंटे के बाद। भोजन करने के बाद कम से कम 3 घंटे के बाद में ही स्त्री संसर्ग करना चाहिए। और तेज गर्मी में जब भी हम चल करके आते हैं तो आने के बाद में पानी पीना चाहिए, और एक हाथ से दोनों नाक के
नथुनों को बंद कर देना चाहिए। इसका ऐसा करने से हमारी पाचन शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है और भोजन को अच्छे से चबा चबा करके खाना चाहिए, जिससे वो जल्दी पच जाता है। ये भोजन के बहुत सारे नियम हैं। और झूठा भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि किसी को अपना झूठा भी मत खिलाओ और किसी का दूसरे का झूठा भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इससे भी धन की कमी होती है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है, मानसिक रोग होते हैं झूठा भोजन खाने से। कुत्ते का सूंघा हुआ, बिल्ली का सूंघा हुआ, इसे झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। इससे बीमारियां आती हैं। और विशेष तौर से सूतक पातक में बना हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। 11वीं का भोजन, 13वीं का भोजन या अशुद्ध स्त्री मासिक धर्म से जब होती है तो उस अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। उससे भी बीमारियां आती है, रोग लगते हैं, परेशानी आती, कष्ट होती है, दरिद्रता आती है। तो भोजन के नियम का पालन करोगे तो निश्चित तौर से जीवन में सुख समृद्धि शांति होगी। शरीर अच्छा है तो सब कुछ है। निरोगी काया से बढ़कर के कोई धन नहीं है आपके पास में। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं लं अन्नपूर्णा देव्ये नमः। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं लं अन्नपूर्णा भवान्ये नमः। कोई भी व्यक्ति जो भोजन बनाता हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, घर परिवार का सदस्य हो, उसको इस मंत्रों का जप करना चाहिए भोजन बनाते समय। तो भोजन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप भोजन बनाते समय इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं लं अन्नपूर्णा भवान्ये नमः। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।